हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा ताई चैनल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। कल का दिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। उन्हें कल बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट चक्रा में पेन फील हुआ हो या इमोशन लेवल पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उन्हें महसूस हो रही हो। कभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा भी हो सकता है उन्हें सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हो रही हो। कल आपके लिए कोई भी काम करना बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की बातें आपको ट्रिगर कर रही हों या आपके अंदर के खुद के इमोशंस, आपकी जो अभी तक लाइफ को लेके जो इनसिक्योरिटी है, जो टेंशन्स हैं कि कोई चीज़ होगी कि नहीं लाइफ में, वो सब हो सकता है बहुत ज़्यादा है ना आपको परेशान कर रही हो। कल आप उन सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहे हों। किसी भी काम करने के लिए आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी। आप करना चाह रहे होंगे पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लीज़ मुझे मेरे साइलेंट ज़ोन में रहने दें या मुझसे थोड़ा-सा दूर रहें। कर रहे हो पर उतना मन नहीं कर रहा, मतलब आप डेली वर्क कर रहे हो अपना जो भी आपका है, बट उसे करने के लिए आपके अंदर जो कहते हैं ना एक इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा। आप बहुत ही कह सकते हैं बेमन से हर काम को कर रहे हैं। किसी भी काम को करने में आपको एक कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा। कहीं न कहीं परेशान भी हैं, आपने अभी तक जितना भी वर्क किया है, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो वो परेशानी भी आपको महसूस हो रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कल कुछ थोड़ा-सा हैप्पीनेस भी महसूस हो रही हो, वो अच्छा फ़ील कर रही हों। मॉर्निंग में हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा-अच्छा सा फ़ील कर रही हों, थोड़ा-सा खुश-सा महसूस कर रही हों। पर धीरे-धीरे जैसे ही दिन कंप्लीट होता गया हमारा कल और रात तक हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स ने घेर लिया हो। लाइफ में आगे अगर क्या होगा, हो सकता है आपको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, अपने रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो। ये जो टेंशन्स हैं आपके ऊपर इतना हावी हो रही हो कि आपको सँभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही हो। आप सभी को पता है आपकी लाइफ बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। हमारी जर्नी में टेस्ट का होना, ये सारी चीज़ें हमेशा लगी रहती हैं। एंड जो भी यूनियन चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इन सारे टेस्ट को समझें और उसे पास करें। कई बार सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। आप कितना ही अपनी जर्नी को लेके आपका ध्यान है, कितना ही आप उसके कनेक्टेड हैं, कितना ही आपने ट्रस्ट बनाया हुआ है अपनी जर्नी पर, ये भी आपके टेस्ट होते रहते हैं। एंड इस टाइम पर आपके टेस्ट भी हो रहे हैं और यूनियन भी हो रहे हैं। इस टाइम पर काफ़ी लोगों की यूनियन भी हो रहे हैं और टेस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि जो क्लियर कर रहे हैं उन टेस्ट को, उनका नेक्स्ट जो कह सकते हैं उन्हें जो गिफ्ट मिलने वाला है वो उनका यूनियन ही है। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट हो गया है कि जो हमें सीखना था अभी तक के लिए वो हमने कंप्लीट किया है ना। इस टेस्ट के बाद आप जो करेंगे, जिस चीज़ के लिए आपने इस दुनिया में आए हैं, आप वो काम करेंगे, है ना। हमेशा आप सीखते तो रहते ही हैं, पर उस काम को करने के लिए जितना लर्निंग, जितने टेस्ट हमें पास करने हैं वो हम पहले करते हैं। सीखना लाइफ टाइम चलेगा। आप जब काम भी करेंगे अपने जीवन में मिलकर, तब भी आपको सीखते ही रहना होगा। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की हो सकता है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंडीशंस बुरी हो, ठीक है। उनको इस टाइम पर शायद अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ हर जगह सिर्फ डार्क चीज़ें ही नज़र आ रही हों, उन्हें कुछ भी लाइट ना दिख रही हो। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद वो एक अंधेरे कमरे में बंद है, कोई भी रोशनी उन तक नहीं जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से चीज़ों को करना है, क्या करना है। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अगर कुछ काम कर रही हैं अपने करियर से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जो भी है वो कर रही हैं, उसको कंटिन्यूस करते रहें। आपके लिए उसमें ग्रोथ आएगी। हो सकता है अभी शायद आपको ग्रोथ ना दिख रही हो, आपको उसे करने में भी ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं इसका क्या ही रिजल्ट आएगा, बट आगे जाके आपको उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसमें आपका करियर है और अच्छा करियर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर मन ये कह रहा है इसमें मेरा करियर नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ये टाइम हो कि आप उस चीज़ को छोड़ें और उस चीज़ का चेंज करें। पर आपको एकदम से चीज़ें नहीं करनी है। कई बार आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं, इसलिए भी आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने इमोशंस को स्टेबल करें। चीज़ों को कभी भी इमोशंस में बह के डिसीज़न लेना आपके लिए फेवर नहीं करेगा। तो ज़रूरी ये है कि पहले आप अपने इमोशन को सेटल करें, देन आप डिसीज़न लें कि क्या आप जिस करियर में हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। क्या आपको मन में वो खुशी और शांति महसूस होती है इस काम को करने के लिए।
अगर आपका मन ये कह रहा है कि आपको उसको काम करने में शांति महसूस होती है, ये मेरे लिए काम है, अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आगे जाके उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। पर पहले आपको मेहनत ही कराया जाएगा। देखो इसमें आपको है ना, इस जर्नी में आपको पूरे तरीके से है ना, आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बनाया जाता है ना, जिसे हर चीज़ आनी चाहिए, जो हर सिचुएशन के साथ डील कर सकता है और उस सिचुएशन में खड़े रह सकता है। जो कहते हैं ना, जो इतना बड़ा सोल्जर होगा या जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फोर्स के लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी है ना उतनी ही डिफ़िकल्ट होती है। तो जब आप स्पेशल फोर्स के लोग हैं तो आपकी भी ट्रेनिंग इजी नहीं रहेगी, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगी। आप चूज़न वन हैं, आपको ईश्वर ने चुना हुआ है, तो आप जब खास है तो आपकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से की जाएगी। परेशानी होगी, जीवन में परेशानियों का अनुभव आपको होगा, पर हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाना है। देखो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है ये लिखा जा चुका है और मुझे काम करना है। जब जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपको और परेशान करेंगी। इस टाइम में आपके अंदर के जितने भी इमोशंस हैं, हो सकता है आपके सरफेस पे आ रहे हों। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, डर आपको महसूस हो रहा हो, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हों आपको कि क्या होगा। कुछ लोग हो सकता है गुस्से में ऐसा भी कहें कि नहीं मुझे डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए नहीं, बस मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए, बस ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। पर हमारे कहने से कभी भी ना चीज़ें शुरू हुई थी और ना ही हमारे कहने से कभी भी चीज़ें ख़त्म होगी। हमें बस हर दिन उस चीज़ को जीना है, एक्सेप्ट करना है और हमें सीखना है। एंड कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जो टेस्ट इस टाइम पर उनके चल रहे हैं, उसके बाद की जो लाइफ है उनके लिए बहुत ही अच्छी, फ्रूटफुल ग्रोथ और वो जो लव जो अभी तक वो अपने जीवन में चाहते थे वो उनको मिलने वाला है। ये उनका एक लास्ट टेस्ट है और ये डिफ़िकल्ट ही रहेगा, ये आपको हिलाकर ही रख देगा। ये ऐसा टेस्ट है जो आपके अंदर से आपको तोड़ेगा और ये चेक करेगा कि कितने ही मजबूत हैं आप। इस जर्नी को कोई भी एक वैसा इंसान पास नहीं कर सकता जो हमेशा अपने इमोशंस से ही डील करता हो, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हथियार डाल देता हो कि मुझसे होगा ही नहीं, जिसके इमोशंस उसको नचाते हों। ठीक है, कई बार जीवन में ऐसी चीज़ होती है जो हमें नचाती है, पर नहीं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं नाचना है ना, हमें चलना नहीं है, हमें उस तरीके से चलना है जिस तरीके से हम जाते हैं। कई बार चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आप गुस्से में काम करने लगे, इसका मतलब ये है कि आप उसके कहने से चल रहे हैं। गुस्सा तब नहीं आना चाहिए जब सामने वाला लाना चाहता है, तब आना चाहिए जब आप चाहते हैं, जब आपको पता है ये सही या गलत हो रहा है। तो अब आप देखिए कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके जो वो आपको कह रही है उसके हिसाब से चलना है, या आप इतनी आपका अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल है, अपनी लाइफ में इतना कंट्रोल है कि सिचुएशन कुछ भी हो आप खड़े रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, देखो पड़ेगा। एंड इस टाइम पर हो सकता है आपको फिजिकल पेन भी हो रहा हो, जिस भी चक्र आपका इस टाइम पर जिसकी क्लीनिंग चल रही है, एक्टिवेट हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको इश्यूज महसूस हो रहे हों। एक ठहराव शायद आप महसूस कर रहे हो अपने जीवन में, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद चीज़ें इधर उधर सब भाग रही हैं, पर अपने अंदर एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, आप एक पीस महसूस कर रहे हैं। पीस इस तरीके से कि आप अपने एक साइलेंट जोन में हैं, है ना, उस तरीके के पीस में है। जीवन आपको परेशान कर रहा होगा, पर फिर भी शायद आप ये कह सकते हैं कि उन सारी बुरी सिचुएशन में भी आपने अपने आप को काम रखा हुआ है, आप अपने को शांत रखे हुए हैं। हाँ, दुख हो रहा है आपको, आप जब भी सोच रहे हैं आपको दुख महसूस होगा, पर फिर भी हर सिचुएशन में आपने आपको बहुत ज़्यादा शांत रखा हुआ है कि चीज़ें लाइक समझ लीजिए कि आप हर जगह बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप वहाँ शांति से बैठे हुए हैं। ये अफेक्ट कर रहा है आपको कि हाँ ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये दुख दे सकता है, पर वो लड़ाइयाँ आपको कभी भी आपके रास्ते से हिला नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं फिर आप भी उनके संग इन्वॉल्व होकर वही सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, क्योंकि आपने बहुत काम किया है खुद पर। आप वहाँ दुखी हो सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं, बट आप वहाँ पर शांत होकर बैठेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार आप है ना एक इस तरीके से जीवन को देख रहे हैं कि आप चीज़ों को है ना उस तरीके से देख रहे हैं कि बैठे हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं है ना, सामने हमारी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप अपने जीवन को भी उसी तरीके से देख रहे हैं। अब आप अपने जीवन को एक थर्ड पार्टी की तरह देख रहे हैं। थर्ड पार्टी मीन्स मैं उस थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं कि ये मेरा सामने जीवन है और इसमें क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, उस तरीके से देख रहे हैं, है ना, खुद उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं।
कई सारी चीज़ें इस टाइम पर आपने समझी होंगी, लोगों के बारे में जो थिंकिंग आपकी हमेशा से चली आ रही होगी उसमें एक चेंज आया होगा। पहले जिस तरीके से आप सोचते हैं आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उस तरीके से डील नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। आप समझ रहे हैं कि ये दुनिया है, यहाँ हर इंसान कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देगा ही देगा। ये जीवन में जो पेन है ना, सफरिंग है, ये जीवन का एक पार्ट है और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से इस बार समझ रहे हैं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब सिचुएशन आपको नहीं चला रही है ना। आप उस चीज़ के अपने अनुसार आप जो सोचते हैं क्या सही गलत है, आप उस तरीके से चल रहे हैं। देखो, आपको अपनी पावर का टेस्ट भी देना पड़ेगा कि क्या आप सही के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर आप भी आपको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, गलत चीज़ें कराई जा सकती हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस जर्नी का, है ना। क्या आप इतने स्ट्रांग है कि आपके सामने कितने से पावरफुल इंसान खड़ा हो, जिसके पास शायद मनी हो, पावर हो, जो भी हो, क्या वो आप उसके सामने भी खुद को खड़े रह सकते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपके सामने एक ऐसा टेस्ट रख दिया जाए जहां आप सरेंडर कर दें और आप वो गलत काम कर लें। मीन्स सिचुएशन ने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाया, है ना, फिर टेस्ट आपने पास नहीं किया। ये सारी चीज़ें देखो आपको लाइफ में जो जीने के लिए चाहिए ना, वो ईश्वर आपको सदा ही देंगे। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, पर फिर भी अगर आप नोटिस करो तो शायद जीवन में जो चीज़ चाहिए होगी वो आपके पास होगी। पर हम हमेशा ज़्यादा की चाह में रहते हैं या एक स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, पर वो स्टेबिलिटी तो एक टाइम के बाद ही आपको मिलती है, जब तक हम चीज़ों को सोच नहीं लेते हैं। लाइफ की जो बुरी सिचुएशन होती हैं वही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी हम अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर आते हैं। हम प्रेम से उस प्रेम अनकंडीशनल लव को समझते हैं जो हम पहले नहीं जानते हैं। पहले लोगों को बांधना हमने सीखा था, अब लोगों को आज़ाद करना हमने सीखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।